बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज भी बहुत ही सादा सा घरेलू सा खाना है, और आज आप सभी लोग सीखने वाले साबुत मसाले का मुर्ग का सालन। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे अमरूद की चाट। अमरूद आ गए हैं, मौसम आ गया है अमरूद का, और बहुत अच्छे अमरूद भी मिल रहे हैं, लेकिन मलिर के अमरूद हैं। मलिर का अमरूद बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल है, कोई फरमाइश है, कुछ भी है आप बता दीजिएगा, हमारे यहाँ के लोग मुझ तक आपका पैगाम पहुँचा देंगे। ठीक है जी, यहाँ फटाफट काम शुरू करेंगे। यहाँ पर प्याज को मैंने ऑयल डाल के इस कलर का कर दिया। देखें, हल्की सी ये सुनहरा रंग है, ये ब्राउन कलर नहीं है, सुनहरा रंग है। इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें 6-7 लौंगे हैं और 8-10 साबुत काली मिर्चें, ज़रा से पानी में मैंने भिगो दी थी, ये इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसकी थोड़ी सी ज़रा भुनाई कर दूँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। रेसिपी कार्ड आप लोगों के स्क्रीन पर है, आपके टीवी स्क्रीन पर आप आराम से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। अच्छा, इसमें जाएगा 1 खाने का चमचा भर के पिसा हुआ खोपरा, और इसके अलावा साबुत मसाले, क्योंकि साबुत मसाले का चिकन है तो इसमें मैंने डाल रही हूँ मैं आधा चाय का चमचा हल्दी है, और 1 खाने का चमचा इसमें है कुटा हुआ धनिया, और 6-8 तक आप ले लेंगे साबुत लाल मिर्चें, चाहे गोल वाली ले लें चाहे लंबी वाली ले लें, कोई सी भी ले सकते हैं। 4 से 5 अदद टमाटर हैं जिनको कि मैंने पका लिया है, लेकिन उनकी प्यूरी नहीं की है, ऐसे ही रखे हुए साबुत पीसीज में हैं, पकाया है लेकिन। आधी प्याली दही है, और 1 सवा चाय का चमचा डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। बाकी अदरक है, हरा धनिया वगैरह ये इसमें शामिल होगा। ठीक है जी, अब डाल दूँगी मैं इसमें चिकन, और चिकन चाहिए आपको 1 किलो। चलो भाई, चिकन डाल देते हैं। चलो, अब इसकी होगी भुनाई, चिकन के साथ भूनेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें एक साथ डाल दूंगी मैं, और ये अपने आप से थोड़ा भूनेंगे, और ये अपने आप से पकता रहेगा। यहाँ मैंने गर्म पानी रखा हुआ है इसकी भुनाई करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने गर्म पानी के सालन को पकाने का तरीका सिखाया है आप लोगों को। तो गर्म पानी डालकर पकाने से खाना अच्छा पकता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इसके अलावा आपको मुश्किल नहीं होती। ये नहीं कि वो अभी तो आप पकाना शुरू किया था, एक टेम्परेचर बना, ठंडा पानी डाला, सारा टेम्परेचर बर्बाद हो गया। तो नए सिरे से फिर उसको टाइम लगता है अपना टेम्परेचर बनाने में, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जैसे ही कलर चेंज होगा चिकन का, मैं इसमें बकिया चीज़ें शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, चिकन की भुनाई हो रही है और हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 खाने का चमचा पिसा हुआ खोपरा, साथ ही डाल रही हूँ चीज़ें। आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 खाने का चमचा भर के है इसमें कुटा हुआ धनिया, और 6-8 इसमें हैं साबुत लाल मिर्चें। अच्छा जी, ये टमाटर हैं, 4-5 टमाटर ले लें दरमियाने साइज़ के, ये भी डाल दिए। हाँ जी, मुझे नमक तो दें, नमक इसमें सॉल्ट जाएगा, और इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ ज़रा। अच्छा, टमाटर आपने देखे मैंने पकाए हैं, लेकिन साबुत रखा है उनको, और उसको मैंने प्यूरी नहीं किया है, इसमें ही घुल जाएंगे। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, सिर्फ मैंने चिकन को ही फ्राई किया था तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। चलो जी, नमक पाएंगे जी। अच्छा जी, अमरूद की चाट बनेगी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, अमरूद का सीज़न है। अच्छा जी, मुझसे पूछा गया था क्या, अलसी के बीज, अलसी के बीजों को इस्तेमाल कैसे करें। अलसी के बीजों को अगर आप खुले लेते हैं, आपको किसी भी हकीम की दुकान से मिल जाएंगे, ठीक है ना।
और जहाँ से आप ये जड़ी बूटियाँ वगैरह ख़रीदते हैं वहाँ से मिल जाएंगे। तो उसमें मिट्टी और दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो आपको साफ़ करनी पड़ेंगी। नहीं तो पैकिंग मिल जाती है, सुपर स्टोर पे मिल जाएगी, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन उनकी ऑब्वियसली प्राइस होती है। तो आप ले लीजिए और 2 चाय के चमचे आपने अलसी के बीज लिए और उनको तकरीबन आधे पौने गिलास पानी में भिगो दिया। तो काफ़ी देर भीगेंगे, वो 6-8 घंटे तक भिगोएंगे और जब वो भीग जाएंगे तो वो उसमें लेसदार पानी बन जाएगा और इस तरह से हो जाएंगे जैसे हम तुख्मे बालंगा को भिगोते हैं तो वो लेसदार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से वो भी लेसदार हो जाएंगे। अब उसके बाद आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें, वैसे ही खा लें, चबा लें। और अलसी के बीजों को ऐसे अकेले खाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं बनिस्बत इसके कि किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करें। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जी आटे में मिला लें। आटे में तो खैर आप उन्हें सूखे जो बीज होंगे उन्हें पीसेंगे और फिर मिलाएंगे, तो इस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जी, अच्छी भुनाई हो रही है इसकी और टमाटर भी इसमें घुल रहे हैं। थोड़ी सी अदरक डालूंगी मैं इसमें और पिसा हुआ गरम मसाला, सब चीज़ साथ डाल रही हूँ, ठीक है। दही है हमारे पास आधी प्याली, क्योंकि सालन अब पकेगा दम पे। इसमें से भी काफ़ी पानी निकलेगा, लेकिन पानी डाला जा सकता है, अभी नहीं। पानी डालने की स्टेज अभी बिल्कुल भी नहीं है। जब इसकी स्टेज बनेगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। गरम मसाला भी डाल रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला, लौंग और वो जो है काली मिर्च वो हमने साबुत डाली है और ये है पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब। देखिए ऐसे खाने पकते हैं ना घर में, सब खुश हो जाते हैं। अब ज़रा हो गया है थोड़ा सा रिवाज कि घरों में दूसरे किस्म के खाने पकते हैं। दूसरे किस्म के खानों में आपको बताऊं क्या पकते हैं। चाइनीज़ खाने पसंद कर लिए जाते हैं, फास्ट फूड पसंद कर लिया जाता है, फिर पाकिस्तानी खाना, बस। कॉन्टिनेंटल जो है ना, लोगों की समझ में नहीं आता, हालांकि बेहतरीन डिशेज होती हैं, यकीन जाने। इस कदर अच्छे खाने पकते हैं कि अगर आपको समझ में आ जाए तो लाजवाब खाने होते हैं। चलो भाई, अच्छा इसको मैं यहाँ छोड़ती हूँ। आँच को मैंने कम कर दिया है। चलो भाई, अब यहाँ आ जाते हैं अमरूद की चाट। ये देखें जी, मलिर के अमरूद मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये ऐसे होंगे। जब ख़रीदारी करें तो ना तो बहुत पीले लें और ना ही बहुत हरे, और सख्त भी नहीं होना, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। सख्त होता है मलिर का अमरूद, लेकिन बहुत सख्त नहीं होने चाहिए। तो आपने इस तरह से ख़रीदने हैं। मलिर के अमरूद गोल होते हैं और मलिर के अमरूद अक्सर लाल भी निकलते हैं अंदर से, बहुत ही अच्छे टेस्ट के होते हैं। तो आप ये अमरूद ख़रीदें। अभी तो लाड़काना का अमरूद नहीं आया है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अमरूद पंजाब से भी आने लगे हैं। तो आपने पंजाब का अमरूद नहीं लेना, क्योंकि जैसे सिंध में ऑरेंज नहीं उग सकता, नहीं उगता, और अगर उगेगा तो कोई टेस्ट उसमें नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से पंजाब में अमरूद उगेगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, और वो पत्थर जैसा सख्त होता है, उसमें खुशबू भी नहीं होती है। ठीक है जी। तो अमरूद सिंध का बेहतरीन है। जैसे पपीता सिंध में उगता है, पंजाब में नहीं उगता। तो बिल्कुल इसी तरह से ऑरेंज सिंध में नहीं उगता, पंजाब में उगता है बेहतरीन। तो इसी तरह से है बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें भुनाई हो रही है इसकी और ऑयल सेपरेट हो रहा है। ज़रा सा और मैं भून लूँ इसको। सब चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी।
गलने का भी और जितनी ग्रेवी हमको रखनी है उस हिसाब से भी। घर में जब आप इस स्टेज पे पानी डालेंगे, ठीक है, जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें आप पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे कि चिकन भी गल जाए और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, पतला पतला सालन नहीं होगा, ये थोड़ी थिक ग्रेवी का सालन होगा। और फिर आपने इतना पानी इसमें डाल देना है कि आपकी थिक ग्रेवी तैयार हो जाए। इसी में सब कुछ होगा और उसके बाद एक दो जोश आ जाए, सालन को दम पे रख दें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है जी, मैं अब इसमें ये गर्म पानी डाल रही हूँ। चलो जी, देख रहे हैं जी आप, खाने का टेम्परेचर आप देखें कितना बेहतरीन मेंटेन्ड है। चलो भाई, कवर करूंगी। चलो गया भाई, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर अमरूद की चाट। अच्छा जी, अमरूद की चाट में मैं क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। हरी चटनी, अमरूद के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये तकरीबन कितने हैं, एक किलो अमरूद हैं ये। हरी चटनी जो हमारी आम चटनी होती है, बस वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। जो धनिया पुदीने की चटनी होती है, थोड़ा सा नमक, सेहत के लिए बेहतरीन है। ये चाट आप खाना चाहते हैं तो खाना खाने से 1 घंटे पहले खाइएगा। थोड़ा सा काला नमक है इसमें, चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छा, इसमें हरी चटनी में ऑब्वियसली हरी मिर्च भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैंने इसमें धनिया पुदीना जो लिया उसमें सिर्फ 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली डाली हैं बस। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है इमली की मीठी चटनी। इसमें चीनी और इमली है बस। तो आप खट्टी मीठी चटनी बनाइए, क्योंकि चीज़ें इसमें डाल दी हैं ना, अगर मैं इसमें डालूंगी तो फिर चटनी दूसरी चीज़ में काम नहीं आ सकती। लजीज आपकी अमरूद की चाट हो जाएगी तैयार। ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो हेल्थ के लिए बेइंतहा अच्छी हैं और अमरूद सेहत के लिए लाजवाब बेहतरीन। अमरूद को खाने के लिए, खाना खाने के बाद अमरूद ना खाया जाए, क्योंकि ये नुकसान देगा आपको। जब आपका पेट खाली हो तब आप अमरूद खाएं। अमरूद नहार मुँह खाएं। अमरूद जो है वो बहुत ही रिच होता है विटामिन सी में, तो इसको आप नहार मुँह खाएं, बहुत ही फ़ायदा देगा। क्योंकि विटामिन सी की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें नहार मुँह खाते हैं तो ये आपको फ़ायदा देती हैं। विटामिन सी की चीज़ों को अगर पका दिया तो ये बेकार है, क्योंकि विटामिन सी पकी हुई चीज़ों में बाकी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, ये बन गई है हमारी अमरूद की चाट। इसको आप जब खाली पेट हो तब खाएं, या खाना खाने से जब आपको भूख लगी हुई हो 1 घंटे पहले खाएं, तो आपको खुल के भूख लगेगी और खाना आपका हज़म होगा, जल्दी हज़म होगा और ये आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा, आपके इंटेस्टाइन को बहुत ही फ़ायदा देगा। तो ये अमरूद जो है ये बहुत ही लाजवाब फल है और इसको खाने के लिए हमेशा ख्याल रखिएगा, कभी भी भरे पेट पे ना खाइएगा, क्योंकि ये आपको फिर नुकसान दे देगा। अमरूद हमेशा खाली पेट खाना चाहिए, और चाहे वो दिन में खाएं चाहे वो आप सुबह में खाएं, रात को नहीं। अमरूद रात को नहीं खाया जाता, मैं हिकमत के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो अमरूद को आपने खाली पेट खाना है, सुबह खाना है, दोपहर खाना है, 3-4 बजे तक बस, उसके बाद नहीं। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी बताती हूँ कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको क्या चीज़ खानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बेतुके वक्त के ऊपर बेतुकेपन से खा लिया जाता है, फिर कहते हैं कि जी हमारी तो सेहत नहीं है, या बीमारियाँ जो भी हैं, आपको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको ये ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं तो हमें उसको भी हिकमत के साथ, हर इंसान को अल्लाह ताला ने हिकमत अता की है, तो समझदारी के साथ चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें, इतनी नेमतें, और समझ बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया इंसान को, लेकिन इंसान समझ से काम नहीं लेता। और रात को दिल चाह रहा है, रात को वो चीज़ें खा लेंगे। ऑरेंज जूस रात को पीते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, जूस की दुकानों पर जी ऑरेंज जूस, केले का शेक, ये सब सुबह की चीज़ें हैं। केला हमेशा सुबह में आपको फ़ायदा देगा।
और केला जो है, जैसे उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा ये बात बताई है कि केले के बारे में ये कहा जाता है कि सुबह को खाया तो सोना, दोपहर को खाया तो चांदी और रात को खाया तो मिट्टी। ये उसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। है एक ही चीज़ वही, लेकिन इसको सुबह खाएंगे तो ये आपको सोने की तरह से फ़ायदा देगा, गोल्ड यानी गोल्ड की तरह फ़ायदा। जैसे गोल्ड की भी चीज़ें बनती हैं खाने के लिए और वो दवाओं में शामिल की जाती हैं, जैसे उसके कुश्ते तैयार किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है इंसान की सेहत के लिए। इसी तरह से ऑरेंज अगर आपने रात को खाया ये आपको नुकसान देगा, फिर आपकी नींद उड़ा देगा। तो ऑरेंज खाने से, ऑरेंज सुबह के वक्त खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऑरेंज यानी माल्टा, उसमें कीनू भी है, तो जो सिट्रस है ये आपके दिल को मजबूत करता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अमरूद भी खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऑरेंज खाएं, अच्छी तरह से खाएं। और उसके अलावा ये दिल को मजबूत करता है, कमज़ोर दिल है तो उसमें मजबूती आती है। तो अमरूद के बारे में आपको बता रही हूँ, अमरूद लाजवाब फल है, बेहतरीन फल है। आप इसको वैसे ही खाएं, लेकिन मैंने सिर्फ चाट इसलिए बना दी कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि जब अमरूद ख़रीदते हैं और ख़ास तौर से जब मलिर का अमरूद ख़रीदते हैं, टोकरों में बिक रहा होता है, तो लोग इसको वहीं के वहीं कटवाते हैं, ना धोना है ना कुछ है, बस वो वैसे ही कटवाते हैं ठेले वाले से, टोकरे वाले से, और उसमें चाट मसाला या उसका अमरूद का मसाला होता है वो उसमें डलवा के खाते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको मैं इसकी चाट सिखाती हूँ। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। इमली की चटनी हाजमे के लिए लाजवाब, चाट मसाला लाजवाब, हरी चटनी लाजवाब, हर चीज़ इसमें बहुत ही बेहतरीन है। काला नमक, ये सारी चीज़ें हाजमे की हैं और हाजमे के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। तो जो मैंने ये अमरूद की चाट आपको सिखाई है, इसमें आपके डाइजेशन के लिए हर चीज़ मौजूद है और ये आपको मज़ा भी देगी और ग़िज़ाई फ़ायदा भी देगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी है अमरूद की चाट के लिए। अब देख लीजिएगा भाई कैसे प्रेजेंट करूँगी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक आ जाएगा, तो इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इसको निकालूँ। तो फिर आप देखिएगा, आप जैसे खाना चाहें खा लें। अच्छा, एक चीज़ और, अमरूद को फ्रिज में रख के ना खाएं, क्योंकि ये ठंडा होता है और ये सीने में जकड़न पैदा कर सकता है। अच्छा जी, सालन हमारा दम पे आना है, अभी इसमें थोड़ी कसर है, तो आप अपने घर में जब बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि सालन पूरी तरह से दम पे आ जाए। और इसका ऑयल ऊपर आने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आपने ये ध्यान देना है कि सालन पूरी तरह से पक जाए, ठीक है जी। चलो जी, ये पक गया है। खाना मैं ज़्यादातर फैमिली स्टाइल में निकालती हूँ, कोई कोई खाना होता है कि जिसको मैं इंडिविजुअल देती हूँ, क्योंकि वो बताना भी ज़रूरी होता है। मोस्टली खाना मेरा ग्रुप सर्विंग के लिए होता है। अच्छा जी, हरा धनिया थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे जबकि सालन आपका पक रहा होगा, और अदरक, ठीक है जी। ये हो गया डन डना डन। बहुत ही लाजवाब खाना, अमरूद की चाट, ओए होए जवाब नहीं है, बहुत ही मज़े की है, आप लोगों को लुत्फ़ आ जाएगा। खाने से 1 घंटे पहले खाइएगा, जब ऐसे ही किसी वक्त खा लीजिएगा, खाने के साथ नहीं या खाने के फ़ौरन बाद नहीं, ठीक है जी। ओहो, चाट मसाले ने काम दिखाया है। ये मैंने अपनी टीम को पहले ही कह दिया था, भाई देखो तैयार रहना ऐसा होने वाला है, और हो गया, ठीक है जी। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने आपको रेसिपी दी है, जो खाना तैयार हुआ है उसकी भी, और जो अमरूद की चाट तैयार की गई है उसकी भी। दोनों चीज़ें बहुत ही लाजवाब हैं। और वो तो समझ लें कि आपके लिए जो अमरूद की चाट मैंने बनाई है आपका हेल्थ का खाना है, वो हेल्दी चीज़ आपको दी है। अमरूद वैसे ही खाएं, बहुत ही लजीज होता है, मीठा निकल आए तो वाह वाह क्या बात है। अमरूद मेरा बहुत ही पसंदीदा फल है। अच्छा, अमरूद के बारे में और बता दूं, अमरूद में जो बीज होते हैं, बहुत सारे लोग वो बीज नहीं खाते हैं, लेकिन वो जो पेट में अक्सर वॉर्म्स हो जाते हैं, ये उसको बहुत ही फ़ायदा देता है। तो अमरूद बीज के साथ ही खाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं है तो सूट नहीं करता तो ना खाएं। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।